गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में आपने 3x3 की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालना सीखा था, जिसमें सभी आइगन वैल्यूज़ कैसी थी, डिफरेंट थी और सेम थी। इस टाइप के आपने क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज हम कुछ स्पेशल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ स्पेशल मैट्रिसेस। ठीक है, इस पर कुछ थ्योरम्स भी आएंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, कंजुगेट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं इफ़ ए आई जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए आई जी इक्वल टू ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। यानी ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और किसी भी नंबर पर आप देख रहे हैं इस टाइप का साइन लगा होता है, तो इसको अपन कंजुगेट पढ़ते हैं। यानी इस नंबर का ये क्या कहलाएगा, कंजुगेट कहलाएगा। ठीक है, यानी इस कंजुगेट में क्या होता है, प्लस का जो साइन होता है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गई नंबर की बात। अब यहाँ पर आते हैं मैट्रिक्स की बात। यानी ए क्या है, ए आपके एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, और उस पर अगर ए पर इस तरह का साइन लगा हुआ है तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, कंजुगेट मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए स्टार से डिनोट करते हैं, या किसी भी मैट्रिक्स पर ये कंजुगेट का साइन होता है, मैट्रिक्स पर इस तरह का साइन लगा है मतलब कंजुगेट मैट्रिक्स कहलाएगी। और उस पर आप देख रहे हैं टी लिखा हुआ है या डैश लगा हो, यानी इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आइए मैं इस पर एक एग्जांपल पर बात करते हैं, तो किस तरह से इसको लिखना होगा, बात समझ में आ गई होगी मेरी। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने एक मैट्रिक्स ली है जिसके एलिमेंट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर रियल भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला जो लिखाया था आपको, इसका ए स्टार को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए स्टार इक्वल टू ए कंजुगेट और उस पर ट्रांसपोज। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का कंजुगेट। कंजुगेट का क्या मतलब होता है कि इसके एलिमेंट्स के क्या कर देंगे, साइन को चेंज करना है। तो माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 माइनस आई। कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट्स के ही साइन चेंज हो गए, ये रियल नंबर है इसीलिए इसके चेंज नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि इसके साथ में आई है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, -2i, इधर भी साइन चेंज हो जाएगा 1 प्लस आई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या बन गया, कंजुगेट मैट्रिक्स बन चुकी है। अब इस पर लगा हुआ डैश या टी लगा देते हैं, तो डैश या टी लगाने से ये क्या हो जाएगा, एक कंजुगेट मैट्रिक्स बन जाएगी। इसको अपन इससे डिनोट करते हैं। तो इधर भी क्या करते हैं, ट्रांसपोज का साइन लगा देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, क्या होता है ट्रांसपोज। ठीक है, डैश लगा दीजिए या टी लगा दीजिए, टी लगा देते हैं, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, या कॉलम होता है उनको रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो भी एलिमेंट जो रो में लिखे हुए हैं उनको कॉलम में लिख देते हैं। 2 प्लस आई रो में, इसको कॉलम में लिख देते हैं, तो 2 प्लस आई ये हो जाएगा 1, ये चला आया कॉलम में, माइनस का 2i और 1 प्लस आई। तो आप देख रहे हैं ये आपने कंजुगेट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, और ये इस टाइप की कंजुगेट मैट्रिक्सेस कहलाती हैं। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स पर बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स पर। हर्मिशियन मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, ए स्टार। ए स्टार मैंने बताया था आपको क्या होता है, कंजुगेट मैट्रिक्स। कंजुगेट मैट्रिक्स इसके इक्वल होगा, जो गिवन मैट्रिक्स होगी उसके इक्वल होगा। ठीक है, कंजुगेट मैट्रिक्स में और इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है वो देखते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले यहाँ देखिए, तो आपका ए स्टार इक्वल टू क्या होगा, वही मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाएगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। अगर कोई मैट्रिक्स है अब वो हर्मिशियन है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके एलिमेंट हैं आप ए आई जे, और आपने देखा इसके ऑर्डर्स को आपने चेंज कर दिया है। ठीक है, क्या नहीं, ए आई जे के पर ए जे आई हो गया, यानी इसका क्या कहलाएगा, कंजुगेट कहलाएगा। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर इसकी जो डायगोनल होगी, लिखा हुआ है डायगोनल ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स विल बी रियल। अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल जो है हमेशा रियल होंगे, डायगोनल में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। बात ध्यान रखना है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल होंगे, डायगोनल हमेशा रियल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, बाकी सभी जगह पर कॉम्प्लेक्स नंबर है या रियल भी आ सकता है, लेकिन डायगोनल में नहीं आना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स पर
इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स में और हर्मिशियन मैट्रिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर ए स्टार इक्वल टू ए था, मतलब आपने ए स्टार निकाला था। ए स्टार के लिए आपको सबसे पहले कंजुगेट निकालना है, उसके बाद ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको गिवन मैट्रिक्स यानी जो गिवन मैट्रिक्स दे रखी है वही लौट के आ जाएगी। और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, माइनस आ जाएगा। जो भी कंजुगेट निकालोगे उसके बाद ट्रांसपोज निकालोगे केवल माइनस कॉमन आ जाएगा, तो आपकी ये इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी। इतना सा डिफरेंस है। एलिमेंट हैं या तो जीरो हो सकते हैं या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होंगे, ठीक है, या प्योर मतलब इमेजिनरी में कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है, यानी प्योर इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ये क्लियर है, यानी इसके डायगोनल के एलिमेंट जीरो भी हो सकते हैं या प्योर इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आइए इस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ और क्या चीज़ फाइंड करनी है। लैम्डा इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है अपने पास, यानी इनवर्टिबल मैट्रिक्स होती है ए इनवर्स या ए इनवर्स, और ए इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ए का ए इनवर्स से या ए इनवर्स का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स मिल जाती है। इसको अपन इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कोई अपने पास एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है और उसका आइगन वैल्यूज़ क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। तो मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको बताई थी, आपको ध्यान होगा, ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर आप इसी की हेल्प से अपन इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। ए क्या होता है, जो भी गिवन मैट्रिक्स होगी उसको लेना है। तो यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स क्या है, कोई भी गिवन मैट्रिक्स ए है और इसका इस मैट्रिक्स का क्या है, लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है। तो ये किसका, ये किस मैट्रिक्स का क्या हो गया, ये आइगन वैल्यूज़ हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब इसी चीज़ में अपन को क्या रखना है, अब देखिए ए अपॉन लैम्डा इज़ द आइगन वैल्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे, और किसका आइगन वैल्यूज़ है, ये इस मैट्रिक्स का। तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और लैम्डा की जगह पर क्या आएगा, क्योंकि ये आइगन वैल्यूज़ है इस एडजॉइंट ए का, ठीक है। तो लैम्डा की जगह पर कितना रख देंगे, ये रख देंगे, ठीक है। और आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जबकि थ्योरम अपन सॉल्व कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एन बाई एन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर क्या ले लेते हैं, आई एन ले लेते हैं। तो लास्ट में जो है प्रूफ होके आपका ये आएगा, यानी इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, ये सॉल्व कर लेना है। बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। आइए इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो लैम्डा क्या था, जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थी उसका आइगन वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखा था। तो अपने पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया, आई हो गया। और ए इनवर्स अपन जानते हैं, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है, ठीक है। मैंने बताया था इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो ए माइनस लैम्डा इक्वल टू आई इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, आई अपने पास क्या है, आई अपने पास ये इसकी जगह पर पुट कर देते हैं। तो ए इनवर्स मैंने क्या किया, आई की जगह पर पुट कर दिया है। अब यहाँ पर ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स ये है, तो यहाँ पर ए इनवर्स की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक थ्योरम समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। इस थ्योरम में क्या किया है, मैंने माइनस ए को कॉमन लिया है, माइनस ए कॉमन ले लिया है तो नेगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव कर दी है, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो लैम्डा अपॉन इसको कॉमन ले लेते हैं। तो लैम्डा अपॉन इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर केवल एडजॉइंट ए रह जाएगा। अब यहाँ पर तो है नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, रिवर्स में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास डिटरमिनेंट ए अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर माइनस, तो इससे इसको अपन क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, इसको अपन कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा है अपने पास, लैम्डा इक्वल टू ये बचा हुआ है, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या थी, इसमें कंडीशन लिखी हुई लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यानी ए माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या रह जाएगा, यानी उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। यानी आप देखेंगे अगर यहाँ पर ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, यानी ये वाली कंडीशन 0 हो जाएगी, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी ये कंडीशन है कि लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी और कोई सी भी वैल्यू इसकी अपन ले सकते हैं, आई, ठीक है। और मैंने बताया था ये आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड हो चुका है, ठीक है। एडजॉइंट ए, और ये आपका क्या आ गया, ये गिवन मैट्रिक्स हो गई एडजॉइंट ए, और ये इसकी आइगन वैल्यूज़ थी जो आपको दे रखी थी, और ये यूनिट मैट्रिक्स थी, ठीक है।
आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। आशा करता हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, राधे राधे।